बारे में हर छात्र जानता होगा, तो बताएंगे एक बार। आंसू के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। पीतांबर में साथी कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बहुव्रीहि दिया तो पीले वस्त्रों को जो धारण किए वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी हो गए, अर्थात बहुव्रीहि सही उत्तर हो जाना था। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह होगा? नहीं जी। अल्पविराम होगा आपका? नहीं जी। पूर्ण विराम वाक्य के रुकने पर प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया गया है भैया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, कौन सा भेद गलत है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। तत्सम क्या बोलेंगे आपका? तत्सम हो जाएगा जी। आपका तद्भव होता है, विदेशज होता है और देशज शब्द होते हैं, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाना था? आपका यौगिक हो जाना था। ठीक है, यौगिक हो जाएगा इसका उत्तर। तुमड़ी के शब्द साहित्य के लिए, तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है? आपका बद्री नारायण की रचना है। 2010 में इसको साहित्य अकादमी मिला, 2022 में, सॉरी 2010 बोल रहा हूं, 2022 में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक का अर्थ स्त्री है? आंगन, ये तो घर का आंगन होता है। अंगजा होगा क्या आपका? अंगना, अंगना क्या होता है? अंगना स्त्री। जैसे आपका कल भी प्रश्न पूछा गया, वीरांगना, तो वीर है जो, अंगना, अंगना अर्थात स्त्री। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो ये बंद होना है तो भविष्य की बात कर रहा है, और पिछला सोमवार भी कह रहा है, ये तो गलत बात होगी। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो यहाँ भविष्य की बात है और यहाँ पिछले की बात कर रहे हैं, तो भैया कोई आपका संतुलन नहीं बनता बात का। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है और यहाँ पिछले की बात कर रहे हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये दोनों बातें किसकी हो गई? आपका भूतकाल की हो गई, तो एक संतुलन बन गया वाक्य में। ठीक है, आगे आएंगे। एक बात हम सब करें, ऐसे कितने साथी हैं जो परीक्षा देके आए हैं और एनालिसिस देख रहे हैं, जो भी परीक्षा देके आए हैं, ठीक है, अपना स्कोर मिलाना, आप लोग कितना करके आए हैं, और उस स्कोर को लेकर के चिंता नहीं करनी है कि भैया अब देखो आप लोग दे रहे होंगे परीक्षा, तो आप लोग देख रहे होंगे भैया रीजनिंग करने लायक है, इस बार मानसिक अभिरुचि गायब हो गई। मानसिक अभिरुचि गायब हो गई तो पिछली बार जो 10-12 प्रश्नों में डाउट था, तो उधर आसान करके कहां कर दिया? जीएस को कठिन कर दिया। जीएस में बच्चे कहां 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17, 18 इसके आसपास में ज्यादातर, तो स्कोर कम हुआ है जीएस में। तो वो आपका अकेले का कम नहीं हुआ है, वो सभी के लिए एक जैसा कम हुआ है। लेकिन हिंदी, रीजनिंग और मैथ की बात करते 4-5% और ऐसे ही रीजनिंग की बात करते 5 से 7%, तो ये मतलब कठिन प्रश्नों में है, और वो स्कोर फिर आ रहा है बच्चों का नीचे। जीएस, जीएस में वो स्थिति चल रही है बच्चों की, जीएस में तो इस बार बड़ी गड़बड़ कर दी, तो उसके बारे में हमको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं उन छात्रों को संबोधित कर रहा हूं जिनकी परीक्षा अभी होनी है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। जब हम पहला प्रैक्टिस सेट करें तभी बोले कि भैया कोई बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कभी भी परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हो सभी के लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा, है ना? तो इस बात को याद रखें हमेशा और उस माइंड को प्रिपेयर करके जाए एग्जाम में। बाकी की भैया पेपर हॉल से निकलते निकलते तो ऐसा लगता है कि 125 हो गए हैं, जैसे तुरंत किसी ने पेपर दिया और बोले भैया मेरे 125 हो गया, बाद में शाम को पता चलता है स्कोर 100 से नीचे है, तो वो सबकी स्थिति होगी, आपके अकेले की नहीं होगी ना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? इस चिकित्सालय में आपका जो चिकित्सालय है में सर्वोत्कृष्ट रोगी, तो सर्वोत्कृष्ट रोगी नहीं होते हैं भैया, सर्वोत्कृष्ट तो चिकित्सा होती है, तो सर्वोत्कृष्ट रोग गलत लिख दिया। राम का दर्शन पाकर, पाकर नहीं राम का दर्शन करके अहिल्या धन्य हुई। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, तो गर्दन क्या होती है? झुकती है, उसकी गर्दन झुक गई, या नीचे बोलने की बात होती है सिर झुक गया, गर्दन लज्जा से नीचे नहीं, क्या बोलेंगे आपका भैया? सिर लज्जा से झुकेगा, ठीक है, झुकता है आपका। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, एकदम से सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि आपका इस हिस्से को पूछ रहा है, पत्ते अलग हो गए, अर्थात किसका? अपादान का उदाहरण हो गया, किसका? अपादान का उदाहरण हो जाना था। आगे अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? होकर, वहां, हूं या मैं, तो होकर आपका साथ ये क्रिया को दर्शाता है, मैं एक साथी सर्वनाम को, वहां क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्थान को दर्शा रहा है, ठीक है, स्थानवाचक अव्यय है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? कहीं ना कहीं, तो वह होगा या होगी, तो स्थिति को दर्शा रहा है जी भैया, ये भी ठीक हो गया। पीछे, पीछे क्या समयवाचक को दर्शाता है? पीछे तो भैया स्थानवाचक को दर्शाता है, आगे पीछे ये किसको दर्शाता है? स्थानवाचक को। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कौन सी है? बेशक, बिना शक के, बिल्कुल निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, यानी ये भी क्या हो गया आपका? सही हो गया, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, सर्वत्र, सब जगह, ये भी सही हो गया, तो यानी कि आपका बी सी डी सही थे, एक गलत था। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह हो जाना था, उत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? लघुता भाववाचक संज्ञा है, लाघव भाववाचक संज्ञा है, महत्व भाववाचक संज्ञा है, महत्व महत्व से बना हुआ विशेषण है, ठीक है। आगे दैनंदिनी का पर्यायवाची क्या है? दैनंदिनी, दैनंदिनी दैनिकी को कहते हैं, नियति भाग्य नहीं होगा, दस्तूर भाग्य, भाग्य को दिए हुए हैं, दैनिकी डायरी को कहते हैं, ठीक है, दैनंदिनी का। इसको तो कठिन प्रश्न मानेंगे, बहुत कठिन प्रश्नों में से किसी साथी को पढ़ा हुआ तो बात अलग है, बाकी मैंने पहली बार देखा है कि दैनंदिनी होता है। सुहाग के निपुण के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर है, निराला, मोहन राकेश या प्रेमचंद? अमृतलाल नागर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, वो एकथ्य है, माने ना, तथ्य माने कथन, जिसको कहा ना जा सके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? देखो इसकी वर्तनी गलत है, तो आप देख रहे होगे ना, पेपर में पूछा जाएगा तो देख लेना ध्यान से। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका प्रेम होता है। शीत का विलोम क्या होगा? शीत माने क्या होता है? ठंडा, और शीत का विलोम क्या होता है? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण अर्थात जिसमें आपका द्वंद्व समास होता है, तो दोनों विलोम होते हैं। शीतोष्ण, उष्ण क्या है? आपका विलोम हो जाएगा शीत का। संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव है, ये पूर्ण वर्तमान काल है साथी आपका, क्या बोलेंगे? ये आपका संभाव्य भविष्य है, संभव है, तो बाकी तो वर्तमान या भूतकाल की स्थिति दे दी। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती हो जाएगा। नेत्री नेता का होता है, महोदया महोदय का होता है, महान को पुल्लिंग शब्द है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी को दिया गया, मृदुला गर्ग को दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण का उदाहरण है? तो महाप्राण कौन सा होगा? लय होगा क्या? नहीं जी, अंतस्थ हो गया। क्या आपका पांचवा हो जाएगा? ये क्या बोलेंगे आपका? ये क्या हो गया? चय वर्ग हो गया, च अइया, तो ये पांचवा हो गया। तै थे दे 3 पे आता है। पै फे क्या बोलेंगे? पै फे बेब है, तो 4 पे आ गया, तो डी हो जाएगा इसका, ठीक है जी। आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? आज, आज नहीं होता जी, अद्य होना चाहिए था। अग्र होगा क्या? अग्र, अग्र क्या होता है आपका? बिल्कुल होगा तत्सम, आगे को बोलते हैं। आग नहीं होगा, ये तद्भव है अग्नि का, अक्षी का आंख होता है। श्रुति सम भिन्नार्थ, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानें। अभिलाषा, इच्छा, भाई एक जैसे दिखने चाहिए, तो एक जैसे दिखने वाले कौन से? कुल और कुल, कुल मतलब संपूर्ण, और कुल आपका किनारा होता है, कुल परिवार को भी कहते हैं। पृथ्वी की, बस इतने ही प्रश्न है। अभी सर आपको आगे मैथ्स को कराएंगे और फिर आपको साथी जीएस और रीजनिंग को बताएंगे, तो अच्छे से मैं ये कहूंगा कि ऑल द बेस्ट जिन साथियों का आगे एग्जाम है। और मुझे ये भी पता है दोस्त की बहुत बड़ी निराशा, क्योंकि लाखों बच्चों ने तैयारी की है, 60,244 का ही सिलेक्शन होना है,
तो अभी वो वक्त आएगा कि जब आप अपने पेपर दे देंगे, अपनी परीक्षा दे देंगे, तो अपना मूल्यांकन भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सफल होने के बाद भी अगली राह चुननी है और असफल होने के बाद में भी अगली राह चुननी है। तो बहुत शांत और विवेकी होकर के उन सब चीज़ों का चुनाव करते हुए आगे बढ़ते रहें एक अच्छे छात्र की तरह, और जिनकी परीक्षा आगे है, उनको साथ ही बहुत-बहुत सारा स्नेह कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आएँ। ओके, थैंक यू। करनी है अभी? चलो आने वाले हैं सर अभी, करा देंगे। इतनी कोई बात है तो आप कोई बात कह सकते हैं। कोई बात है तो। अब आप बताइए, आप लोगों ने जिन्होंने नया पेपर इसको अटेम्प्ट किया, तो नया पेपर जब अटेम्प्ट किया तो कितना स्कोर आप लोगों का बना? तो आपके बनने की बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में बात दूसरी हो जाती है। ये आप जानते होंगे, आपने भी पहले परीक्षाएँ दी होंगी कि भैया जो चीज़ें यहाँ बैठ के आसान लग रही होंगी, तो मैं इसको आसान या कठिन कहने वाला कोई नहीं होता, और मैं उस तरह की टिप्पणी करूँगा भी नहीं कि भैया आसान है या कठिन है। तो वो तो मतलब आसान या कठिन उसका चुनाव तो बच्चा ही करता है। जो प्रतियोगी छात्र है वही ही बता सकता है कि अगर किसी से नहीं बन पाया तो उसके लिए कठिन है, जिससे बन पाए प्रश्न उसके लिए आसान है। तो ये तो छात्र ही तय करते हैं हमेशा। अध्यापक इस बात को तय करने लगे कि कठिन है या आसान है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। और मैं एक मार्किंग भी देने लगूँ कि भैया इतना स्कोर तुम्हें हिंदी में कर देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब का वो अर्थ भी नहीं बनता। सारा हिसाब आपका है। आप कितना परफॉर्म करके आए होगे। फिर भी मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ एक बार। कुछ साथी 32 लिख रहे हैं, 33 बेटा घर बैठ के लिख रहे हो। पेपर में पता चलेगा पेपर में कितना करके आओगे। तो घर बैठ के बाकी जिन्होंने